Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिख रही है इसमें आपको ईडी की कहानी दिखेगी, लेकिन बिहार की कहानी और बाकी राज्यों की कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि संसद में पेश डेटा सरकार का लिखित जवाब होता है और ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। अगर सांसद ने पूछ लिया तो सरकार को चाहे अनचाहे जानकारी देनी ही होती है। संसद में ऐसा ही एक सवाल ईडी जांच को लेकर सरकार से पूछा गया। जवाब में जो डेटा सामने आया उससे ईडी बीजेपी का कनेक्शन संयोग नहीं प्रयोग लगता है। अकेले राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के ढेरों नेता आरोप लगाते रहे हैं कि लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं है, ईडी सीबीआई से भी है, जो विपक्ष अब बीजेपी के इशारे पर विपक्ष को डरा रही। चुनाव से पहले नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी घंटों पूछताछ की, तो विपक्ष वर्सेस ईडी बीजेपी लड़ाई में भयंकर तेजी आ गई। चुनाव खत्म होते ही अचानक 2 अगस्त को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखकर सनसनी मचा दी कि ईडी उनके यहां रेड डालने वाली है। हालांकि 4 दिन बाद गए, राहुल गांधी के घर ईडी रेड डालने नहीं पहुंची। ईडी आएगी इसकी गारंटी नहीं, ईडी नहीं आएगी इसकी भी गारंटी नहीं, लेकिन संसद में सरकार से पीएमएलए कानून के तहत ईडी के केस की जो डिटेल्स मांगी थी, सरकार ने 2016 से लेकर 2024 तक पिछले 8 साल का डेटा संसद के पटल पर रख दिया। डेटा की कहानी यह है कि जैसे जैसे राज्यों की राजनीति समीकरण बदला, वैसे वैसे ईडी के केस के नंबर भी बदलते रहे। सबसे पहले बात बिहार की करेंगे, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र जहां बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सरकार में है, वहां ईडी के केस 2023 के मुकाबले 2024 में घट गए। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार में नहीं है, वहां ईडी ने जांच में ज्यादा फुर्ती दिखाई। निशाने पर रहे विरोधी पार्टियों के नेता, नरमी के हकदार वो बने जो बीजेपी में आए, वॉशिंग मशीन के क्लीन हो गए और वॉशिंग मशीन से क्लीन होकर आए। जेडीयू बीजेपी के सरकार बनने से पहले ईडी के पास बिहार के अगर ये डेटा देखें तो इसमें 12 केस थे। जेडीयू बीजेपी के सरकार बनने के बाद केस घटकर 7 रह गए। पहले नीतीश आरजेडी के साथ सरकार चला रही थी, निशाने पर थे आरजेडी और फिर लालू प्रसाद के परिवार के लोग। अब इस डेटा को देखिए और इस डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि फिर इस डेटा के अंदर झोल क्या है। अब इस डेटा को गौर से समझेंगे तो आपको झोल भी समझ में आएगा कि आखिर डेटा की कहानी कहां से शुरू होती है और कहां पर आकर रुक जाती है। चलिए आपको हम इस डेटा को समझाते हैं। 2022 में देखेंगे तो यहां पर ईडी के केस 0 थे, 2023 में यही 12 केस हो गए और 2024 में ये घटकर 7 केस पर पहुंच गए। इससे तो आपको पता ही चलता होगा कि आखिर ईडी जांच में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर कितनी तेजी दिखाई देती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 केस ईडी के रजिस्टर्ड थे। जब बीजेपी के साथ सरकार में शिवसेना नहीं थी तो 17 केस दर्ज थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ शिवसेना से नाता टूटा और शिवसेना 2 फार में बटी, एनसीपी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाले थे, वो आने के बाद केस में घटने लगी। केस के जितने रजिस्टर थी वो कुछ केस घटी, कुछ की फाइलें बंद हो गई। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर तो 2022 में 7 केस थी, 2023 में यही 17 हो गया और फिर से 1 साल के अंदर ये केस घटकर 9 पर पहुंच जाती। इससे ये भी पता चलता है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकारें हैं और इस वजह से ईडी ने यहां पर फुर्ती नहीं दिखाई। अब अगर बात करें दूसरे राज्यों की तो तीसरे नंबर पर बारी आते हैं राजस्थान की। राजस्थान का भी डेटा आपको दिखाते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ नई कहानी पकड़ी। 2023 के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ था और कांग्रेस की हार हुई, बीजेपी की जीत हुई इस विधानसभा चुनाव में। और इसके बाद कि अगर डेटा देखा जाए तो यहां पर कुछ नया खेल भी आपको नजर आएगा। विधानसभा चुनाव और बीजेपी की सरकार बनने तक ईडी के राजस्थान में 7 केस दर्ज थे। चुनाव के बाद बढ़कर 10 हो गए और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ,
चाहे ईडी के केस 8 से बढ़कर 10 हो गए। अब आप समझिए कि आपको ये ग्राफिक में दिख रहा होगा कि कैसे ईडी की केस बढ़ी और कैसे घटे हैं। अब इसकी कहानी पहले राजस्थान के समझिए। आपको राजस्थान का दिख रहा होगा 2022 में कोई केस नहीं, 2023 में 7 और 2024 में सीधे 17 केस। लेकिन इस पर भी कानूनी कार्रवाई स्लो हो गया जब बीजेपी की सरकार बनी यहां पर। अब अगर इसके उलट सबसे ज्यादा बात करें केंद्र शासित राज्य दिल्ली की कहानी और भी गजब है। 2022 तक ईडी के पास दिल्ली के सिर्फ 12 केस दर्ज थे। 2023 में इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और ये 32 हो जाते हैं, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और फिर कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल हुए। 2024 में ये संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। सरकार ने संसद में जो डेटा रखा है उसमें सबसे ज्यादा और बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा 36 केस की जांच चल रही। आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए कि कैसे और कितने नंबर में उछाल देखने को मिला दिल्ली के केस में, कि यहाँ पर क्या कुछ नया जो बात चल रही थी वो सामने आई। अब पहले आपको ग्राफिक से समझाते हैं, उसके बाद बात करेंगे बंगाल की कि बंगाल में भी नया खेल कैसे हुआ। दिल्ली की कहानी में देखिए 2022 में 12 केस और फिर 2023 में 32 केस, 2024 में देखें तो 36 केस। मतलब 2022 में 12 और 12 से सीधे 10 बढ़ गए 2023 में, मतलब एक साल में 10 केस ज्यादा। और यही अगर देखें तो यहाँ पर 4 केस और बढ़ गए 2024 में। और ये जो 4 आप ये यूं भी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के केस, मनीष सिसोदिया के केस, सत्येंद्र जैन की केस और फिर देखें तो आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के केस को भी ऐड किया गया। यही अगर देखें बंगाल की, तो बंगाल में भी ईडी के रडार पर सबसे ज्यादा टीएमसी के नेता रहे और यही वजह है कि टीएमसी ज्यादातर आरोप भी लगाती रही है। अगर यही केस देखें तो ईडी के केस में 2022 में बंगाल में 15 केस रजिस्टर थे, 2023 में 17 हो गए और यही 2024 में 9 केस घटकर हो जाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के जितने नेताओं पर ईडी के केस थे, ऐसे आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि बीजेपी के नेताओं पर जितनी भी केस दर्ज थे उस केस को कम कर दिया गया और फिर फंसाने का सिलसिला टीएमसी के नेताओं पर हुई। ऐसी खबर आती रही कि ईडी के जांच में फंसने के बाद जैसे जैसे नेता बीजेपी में आते गए, वॉशिंग मशीन में धुलते गए और उन पर से केस कम होता गया। अगर 2022 और 2020 इससे भी पीछे चले तो 2020 से अगर डेटा देखा जाए तो संसद में जो डेटा पटल पर रखा गया है उसमें आप देख सकते हैं कि 20 और 24 2000 मतलब 4 साल के अंदर कितने केसों में इजाफा हुआ। 2020 में कि ईडी के केस की स्थिति देखिए 10, 2021 में यही 31, 2022 में 53, 2023 में 139 और 2024 में 140 केस रजिस्टर्ड हैं। ईडी ने ये कुल मिलाकर जो डेटा ईडी के तरफ से जो केस रजिस्टर्ड की गई उसके तरफ से सरकार ने ये डेटा संसद के पटल में रखा। कई बड़े राज्यों में जहां या तो बीजेपी सरकार चला रही थी या फिर जहां उनके मित्र सहयोगी दल सरकार में थे, वहां ईडी को 8 साल में एक भी केस नहीं मिला। उन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में ईडी ने या तो केस दर्ज नहीं किया या 1-2 या फिर 2 टाइप। 8 साल का डेटा बताता है कि 2016 में किसी पर भी ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज नहीं किया, किसी की गिरफ्तारी नहीं की। 2017 और 2018 में एक केस दर्ज हुआ। 2019 में फिर किसी पर केस दर्ज नहीं हुआ। 2020 के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से भी ज्यादा तेजी से ईडी के केस बढ़ने लगे और 2020 से 2024 तक 10 गुना की रफ्तार से केस बढ़ने लगे। 2020 में ईडी के पास पीएमएलए में सिर्फ 10 केस थे जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। यही 2024 में केसेस की संख्या में 140 तक पहुंच गई। मतलब 2023 के ईडी के पास 139 केस, 2024 में 140 हो गए और इतना ही फर्क आया है। हालांकि 2024 का आधा साल अभी बीतना बाकी है। लोकसभा चुनाव के बाद भी ईडी सीबीआई काम तो कर रहे हैं, लेकिन जरा शांति से। चुनाव बाद किसी हाई प्रोफाइल नेता पर हाथ नहीं डाला, किसी हाई प्रोफाइल नेता पर रेड नहीं डाली,
किसी हाई प्रोफाइल नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई। हेमंत सोरेन कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे कई कल भी जो नेता हैं वो कल भी जेल में अंदर में थे और आज भी जेल में। आए दिन जमानत पर सुनवाई होती है, लेकिन ईडी के वकील के विरोध के कारण जमानत याचिका खारिज हो जाया करती। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आधे साल बाकी हैं 2024 के, अब आने वाले वक्त में कितने और ईडी केस रजिस्टर करती। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।